ये तो हम सभी को पता है कि इंसानी जान के लिए टबैको कितनी खराब चीज है, लेकिन हर साल 1.35 मिलियन लोग इस जहर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। यानी जब ये मेरी वीडियो खत्म होगी उस वक्त तक 10 से 20 लोग इस धरती पर टबैको की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब ये चीजें हमारे बच्चों तक पहुंचती कैसे है? ऑब्वियसली जब एक बच्चा अपने फेवरेट हीरो को ये जहर को टीवी एड्स में प्रमोट करता देखेगा तो वो भी ये समझेगा कि कूल दिखना है तो टबैको तो कंज्यूम करना पड़ेगा। बहुत तेज हो रहा है। यानी मुंह में रजनीगंधा डालने से दुनिया कदमों में आ जाती है। लेकिन एक सेकंड, टीवी पर तो ये एड्स कर नहीं सकते। जब ये एक्टर्स इलायची माउथ फ्रेशनर जैसी एड्स को करते हैं तो वो इनडायरेक्टली अपनी असली चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसको कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी मार्केटिंग से अपना प्रोडक्ट यानी कि गुटखा आम आवाम तक कैसे पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं उमर एक्सपो की आज की इस वीडियो के अंदर। ये बेटियां हैं और बेटियां सिर्फ दान होने के लिए नहीं आती। आज की बेटी कल की माँ है। राष्ट्रीय पान मसाला, स्वाद में सोच है। लखदीप पान का इशारा कामयाबी की। वली में दिन में खाता नहीं, गुटखा खा लेता हूँ तो भूख नहीं लगती। He was 5,000 called Makankiri। 7 करोड़। It's your life, make it lunch। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सबसे पहले 2000 के बाद आप टबैको को प्रमोट नहीं कर सकते टीवी एड्स में, तो इन कंपनियों ने नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। इन्होंने सबसे पहले अपने पान मसाला में से टबैको को हटा दिया, क्योंकि इन पान मसाला के अंदर सिर्फ पान के इंग्रेडिएंट्स थे। इसी वजह से ये केसर के नाम से भी बिकता है। आपको ये तो याद होगा, बोलो जुबां केसरी। बोलो जुबां केसरी। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। एक फूड आइटम की तरह। और जब आप ये फूड आइटम को परचेज करने जाते हो तो आपकी नजर जाती है इसी के साथ पड़े असली माल पर। इसके बाद आप समझ जाते हो कि आगे करना क्या है। अगर आप नहीं समझते तो शॉपकीपर समझा देता है। चलिए बनाइए ना। अरे बताइए क्या हो रहा है, बताइए बताइए। अच्छा ऐसे ऐसे करने का। विमल है ना? हाँ विमल है। फिर ये तुलसी है ना? ये तुलसी है, ठीक है। ये इसमें डाल दिए। अच्छा ये इसमें डालने का, फिर हाँ, तुलसी को ये इसमें मिक्स करने का। मिक्स अच्छा, करने का है। अच्छा ठीक है। फिर अब इसको फिर क्या करने का है? इसको लेके बजाने का, बजाते से डुलाते रहने का। डुलाते रहने। मिक्स हो जाएगा। हाँ हाँ फिर खा लेने का। देखिए इसको ऐसे लेने का। हाँ। अच्छा एक बैग पूरा एक बारी में। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आप इन दोनों का मिक्सचर बनाकर अपने मुंह में रखते हो तो आप जन्नत में पहुंच जाते हो। जब आप इस चीज का एक दफा एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आप कहते हो कि मुझे बार बार जन्नत में जाना है। और ऐसे ही करते करते आपको लत लग जाती है। फिर एकदम आपकी आंखें खुलती है कि ये जन्नत का नहीं बल्कि मुंह के कैंसर का सफर था। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं होता, आपको मुंह का कैंसर हो चुका होता है। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि कुछ ही रुपए में सेल होने वाला पान मसाला इतने बड़े बड़े और हाई पेड एक्टर्स को अफोर्ड कैसे करता है और इतनी मार्केटिंग पर पैसा कैसे लगा देता है? फिल्म अबाउट स्पॉन्सरशिप हो या फिल्म्स के फ्रंट पेज पर अपना एड चिपकाना हो, और 30 सेकंड के एड के लिए दुनिया की किसी भी महंगी लोकेशन पर कैसे पहुंच जाते हैं? इतना पैसा इनके पास आता कैसे है? जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता लगा ये चॉकलेट और बिस्किट की इंडस्ट्री से भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, पूरे 41,000 करोड़ की। और 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री को इन 10-20 लाख वाले एक्टर्स को अफोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं। आखिर ये एक्टर्स ऐसे ऐड करते ही क्यों हैं? पान मसाला के ऊपर कहीं मेंशन नहीं होता कि इसमें कोई इनलीगल चीज है। इसी वजह से ये लोग राजी हो जाते हैं ये ऐड करने पर। 10-20 करोड़ किसको दुखता है आते हुए, लेकिन इन्हें ये भी पता होता है कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा और इसका नुकसान क्या होगा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक्टर्स खुद कभी पान मसाला खाते होंगे? कभी नहीं। और इस सब के चलते आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा कि हम गुटखा नहीं खा रहे, हम तो सिर्फ पान मसाला खा रहे हैं। तो आपको ये पता है कि पान मसाले के पैकेट के अंदर निकोटीन और मैग्नीशियम होता है, जिससे आपको मुंह का कैंसर भी हो सकता है। और निकोटीन इसलिए डाला जाता है ताकि आपको इसकी लत लग सके और आप धीरे धीरे गुटखे पर शिफ्ट कर जाओ। और पाकिस्तान में नए निकले निकोटीन पाउच, जिसे वीलो के नाम से बेचा जाता है, और इसके अलावा भी कई कंपनियां हैं। ये छोटा सा पाउच निकोटीन से भरा होता है। इसको जबान के नीचे या दांतों के साइड पर रखना होता है। इसके बाद आपको इसकी भी लत लग जाती है। और इसका सीधा फायदा किसको होता है? कंपनियों को। और पाकिस्तानी टीवी एड्स में डायरेक्टली प्रमोट किया जाता है इन निकोटीन
पाउच को, और पाकिस्तानी एक्टर्स इसको प्रमोट करने में जरा भी कतराते नहीं। मोर मुस्कुराना, लेस घबराना। एनीवेज, ये गुटखा खाली मुंह में कैंसर ही पैदा नहीं करता, बल्कि ये सांस के जरिए दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है और ये माहौल को भी साथ ही साथ गंदा करता है। इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ का खर्चा करती है खाली गुटखे की थूक को साफ करने के लिए। अब दोस्तों, अल्कोहल को डायरेक्टली प्रमोट तो कर नहीं सकते टीवी एड्स में, तो ये लोग अल्कोहल जैसे सोडा बनाते हैं जिसका लोगो भी वाइन की बोतल की तरह होता है और इसका कलर भी। पॉपुलर एड कैंपेन चलाते हैं ताकि आपको ब्रांड का लोगो याद रहे, कि जब भी आप वाइन शॉप में जाओ तो आपको वो लोगो याद रह जाए। और इसी तरह ये अपनी अल्कोहल की बोतल को प्रमोट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो आपको पता ही होगा कि कितना पॉपुलर है। ये लोग इनडायरेक्टली अपनी गिनीज बियर को प्रमोट करते हैं। देखो क्या इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सोचने का तरीका है कि एक आम बंदे के ज़हनो गुमान में भी ना आए। Over our 260 years, we've been through a lot, and we're confident if we all support each other, we will come out of this closer than ever. Now we're going to say something we never thought we'd say. अब दोस्तों, पता आपको भी है और मुझे भी कि ये चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं और साथ ही साथ अल्कोहल भी पीते हैं। तो ऐसे ही चलती है दुनिया। Whoa, what is this? Tobacco. Okay. Tobacco. What is it? This Chili? is not chili. This is tobacco. Tobacco. Okay, it's safe, huh? Okay. Wow, that's not tobacco. Don't eat, huh? No. Wow. Okay. What the hell I just ate, but it's up my mouth. Ah, thank you. Ooh, it's burning, spicy. Much better. शाहरुख, अजय देवगन और अक्षय कुमार, इन तीनों को एक प्रोजेक्ट में लिया, तो यार कुछ तो बात होगी इसमें। और नॉर्थ कोरिया जैसे देश में भी अल्कोहल पी जाती है। उनके पास खरीदने के पैसे नहीं होते तो वो इनलीगल तरीके से पोटैटो और कॉर्न के जरिए शराब बना लेते हैं और इसे सॉफ्ट ड्रिंक की तरह बड़े से लेकर छोटे तक कंज्यूम करते हैं। एनीवेज, उमर एक्सपो की ये शानदार वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इन्हें अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना और साथ ही साथ ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोग कैसे लाइफ गुजारते हैं इस पर पहले ही मैं डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, तो अभी सामने वाली वीडियो पर क्लिक करो।